हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पत्नी के पक्ष में 498A के मामले में बड़ा फैसला है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। देखिए, अक्सर आपने ये देखा होगा जब पति पत्नी का विवाद होता है तो पत्नियां जो एफआईआर में आरोप लगाती है, सीधे से पत्नी ये आरोप लगाती है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए मुझे टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, मेरे साथ घरेलू हिंसा कारित की गई, लेकिन मैं चुपचाप सहती रही इसलिए कि मुझे परिवार बचाना था, मुझे पति से अलग नहीं होना था, या यूँ कहें कि मैं ये चाहती थी या ये सोचती थी कि आने वाले समय में सब कुछ स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ये आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते हैं और डिले एफआईआर का कोई विशेष कारण नहीं होता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये शादी के बाद से ही कहे जाते हैं, लेकिन एफआईआर 4 साल 5 साल के बाद की जाती है और उसमें सिर्फ ये बात लगाई जाती है, ये डिले का कारण बताया जाता है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए, मेरा परिवार ना बिगड़े, आगे के भविष्य के लिए सोचती थी, इसलिए इस टॉर्चर को, इस प्रताड़ना को बर्दाश्त करती रही। तो अगर ऐसी स्थिति आपके भी एफआईआर में है, मैं पत्नियों के लिए वरदान इस जजमेंट को इसलिए मानता हूं क्योंकि देखिए, जो कभी कभी पति कुछ पॉइंट्स पे गलती कर जाते हैं, जैसे कि अगर देखिए, सही बात तो ये है कि अगर आपने पत्नी को टॉर्चर किया, अब आपने पत्नी के साथ घरेलू हिंसा कारित की, मार पिटाई की और उसका एविडेंस पत्नी के पास है, तब तो आपको 1% लाभ नहीं मिलने वाला है। अक्सर मैं ही अपने वीडियोस में कहता हूं कि पति को हर हाल में लाभ मिलता है। पत्नियों के फेवर में लोग भी ये भी कहते हैं कि आप पत्नी के फेवर में वीडियो नहीं बनाते, पतियों के फेवर में। तो आज का यह वीडियो पत्नियों के लिए है। सही बात क्या है कि अगर पति विशेष ग्राउंड पे, अच्छे ग्राउंड्स पे जाएगा क्वेसिंग में, तो एफआईआर क्वेस भी हो रही है, स्टे भी हो रहा है, प्रोसीडिंग स्टे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ क्वेसिंग रिजेक्ट कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। उसका कारण क्या है? देखिए, मात्र आप इस ग्राउंड पे जाओ कि पत्नी ने दहेज मांगने की बात कही है, दहेज मांगने का आरोप लगाया है, लेकिन वो शादी के बाद से ही लगाया है, जबकि 4 साल बाद एफआईआर की जा रही है और ये कहा जा रहा है मैं अपने परिवार को बचाना चाहती थी इसलिए एफआईआर नहीं की। तो देखिए, केवल आप इस ग्राउंड पे जाएंगे तो हो सकता है आपको फायदा ना मिले। आपको जाना चाहिए मेडिकल के ग्राउंड पे, आपने कभी दहेज नहीं मांगा उसके ग्राउंड पे, आपके पास एविडेंस है कि कोई घरेलू हिंसा इसके साथ नहीं कारित की गई, कभी मार पिटाई नहीं की गई। डिले एफआईआर पे जाना चाहिए कि डिले एफआईआर क्यों हुई। दूसरी बात, ये एक सवाल और आता है कि अगर इसके साथ कभी मार पिटाई हुई, घरेलू हिंसा हुई, दहेज प्रताड़ना हुई या दहेज के लिए मारा पीटा गया, मांगा गया दहेज, तो इसने कोई शिकायत क्यों नहीं करी? तो वहाँ भी पत्नी का यही जवाब होता है कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। तो देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। पति और पत्नी का, दोनों का किस तरह का बिहेवियर रहा, किस तरह से एक दूसरे का जीवन आगे तक चला, तमाम ऐसी बातें निर्भर करती हैं। उसके हिसाब से ही क्वेसिंग का मामला डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप सिर्फ इस पॉइंट पे गए कि एफआईआर डिले है और अगर प्रताड़ना हुई तो कोई शिकायत इन्होंने क्यों नहीं की। अब एक पॉइंट और, इस केस में जो आज का यह जजमेंट है, इसमें पति ने डाइवोर्स पहले फाइल किया था। देखिए, यहाँ अगर पति के पक्ष से थोड़ा हटकर सोचा जाए तो देखिए, अगर जीवन दोनों का चल रहा था और पति जब डाइवोर्स फाइल करता है तो पत्नी के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। पत्नी सिर्फ और सिर्फ 498 ही कराएगी, 125 कराएगी, डीवी कराएगी, और वो क्या कर सकती है। लेकिन अब इसमें पत्नी को भी राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कल की बात है। भाई, आप एफआईआर स्टेज पे गए, आपको फायदा नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्रायल लड़ेंगे तब तो पति को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि 498A का
कि FIR पत्नी कर दे किसी भी बिना किसी सबूत के, ग्राउंड्स के, तो समझो आज नहीं कल पति को सजा थोड़ी हो जाएगी, वो बाइज्जत बरी ही होगा। तो आज की इस जजमेंट में हालांकि लाभ पत्नी को मिला, FIR क्वेशिंग को डिसमिस कर दिया गया। ये केस नंबर है नीरज कुमार, माफ करिएगा, क्रिमिनल केस नंबर है 12,469 सन 2024, 7/5/2024 का ऑर्डर है ये। नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ MP। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि FIR स्टेज पे आप गए हाई कोर्ट तुरंत लाभ मिल गया। हाँ, स्टे चाहिए होगा तो स्टे तो तुरंत मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।